लांजी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मामला था, प्रचलित मामला था, जो शायद आपके भी संज्ञान में है, डबल मनी का मामला। भैया, इससे जो जुड़े निवेशक हैं, इनको क्या राहत मिल पाएगी? और इनके यहाँ से पकड़ाई थी, वो राशि और इनकी जो संपत्तियाँ हैं उसको कुर्क करके जनता में जो है, जो बहुत छोटे निवेशक हैं, कम से कम उनको पहले दे दें। क्या आपकी नज़रों में भी सिर्फ विकास पुल, पुलिया, सड़क निर्माण ही है? इथेनॉल का प्लांट जो है अभी देवगांव के अंदर में लग रहा है कि मंडी जो है हमारे जो बालाघाट मंडी है वो लांजी मंडी हो जाए। शासकीय महाविद्यालय हमने कारंजा के अंदर में खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसकी स्वीकृति हमें मिल चुकी है। जब हम लोग छात्र राजनीति किया करते थे तो विपक्ष में थे, तो आंदोलन से हम लोग पैदा हुए हैं। तो जनता भी चाहती थी कि आज नहीं तो कल मैं प्रत्याशी के रूप में आऊँ। उस समय एक बयान काफ़ी वायरल हुआ था, 75 पर 25 भारी। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये विधानसभा क्षेत्र है, इसमें कोई क्षेत्रवाद नहीं चलता है। माननीय पूर्व विधायक जी ने इस बात को मंच से कह दिया था। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम किसी क्षेत्र को बांट के रखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे विचार मीडिया पे। जैसा कि हाल ही में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ, परिणाम घोषित हुआ, और उसके कुछ समय पहले 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें लांजी किरनापुर क्षेत्र से जो विजयी हुए, जो विधायक बने हैं, राजकुमार कर्राहे जी आज हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कैसा उनका अनुभव रहा और कैसे उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है। भैया, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। भैया, क्या रणनीति अपनाई थी आपने जिससे आपने लांजी किरनापुर का जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, जो 10 साल तक कांग्रेस के हाथ में रहा, कैसे आपने उसको ढहा है? देखिए, एक तो क्या था कि जनता की बहुत पुरानी मांग थी जी, और मैंने भी छात्र राजनीति से अपना सफर चालू किया था। लगभग 24-25 साल का मेरा भी राजनीतिक करियर रहा था। मैंने 2008 में भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगा था, फिर 13 में मांगा था, 18 में मांगा था। तो 23 में पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और ये विधानसभा की टिकट दिया। जनता भी चाहती थी कि आज नहीं तो कल मैं प्रत्याशी के रूप में आऊँ, और ये जो लड़ाई लड़ा है, ये जनता ने लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ा है, और इसको जीत में उन्होंने परिवर्तित किया है, और निश्चित तौर से हमने इस किले को ढहा है। जब ये इस चुनाव का नतीजा आया था 3 दिसंबर को, तो एक चर्चा यह भी थी कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके से सीएम का नाम कुछ ऐसा चर्चा में था। अगर मान लीजिए अगर आपका नाम आता तो क्या रिएक्शन रहता? नहीं, ऐसा बहुत वरिष्ठ लोग हैं मध्य प्रदेश के अंदर में, जिनके नेतृत्व में हम लोग अभी चल रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी और भी हमारे बड़े लीडरशिप पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में काम कर रही है, और उन लोगों का सभी का हमको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अभी उतनी बड़ी सोच नहीं है, पार्टी ने हमें विधायक बनाया है। क्योंकि राजस्थान में भी पहली बार में जो चुनाव जो तर्ज हुआ, राजस्थान के तर्ज में जो पहली बार विधायक में डायरेक्ट जो मुख्यमंत्री का हो सकता था, अपने लांजी में भी आपको ये मौका मिल सकता था। नहीं, अभी वो चीज नहीं है। जिन्हें राजस्थान का जिनको सीएम बनाया है, उनका भी अपना एक राजनीतिक करियर बहुत लंबे समय से रहा है, क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़े थे। लेकिन संगठन में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उनका दखल अंदाजी बहुत लंबे समय से रहा, और लगातार वो काम करते रहे हैं, और सत्ता में पहली बार आए थे, और उनका अनुभव बहुत अच्छा है, जिस कारण से उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है। हमारे भी मुख्यमंत्री जो हैं वो तीसरी बार के विधायक है, लेकिन काफ़ी सीनियर लीडर हैं वो हमारे, और उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। अभी तो हमारा ये सोच है कि हमने को जिस तरह से विधायक बनाया गया है, तो पूरी तरह से हम सरकार के पास अपनी बातों को जब रखते हैं, मुख्यमंत्री जी हों चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, तो वो सहर्ष तरीके से स्वीकार करते हैं, और बड़े तेजी के साथ में विकास कार्यों के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया हुआ है कि जो जो चीज़ों के लिए हम कहेंगे वो सारी चीज़ें वो करेंगे। तो अभी तो हमारी सोच ये है कि हम अपनी विधानसभा को किस तरह से अच्छा कर सके, और अपनी विधानसभा को हम डेवलप कर सकें। भैया, क्या आपकी नजरों में भी सिर्फ विकास पुल, पुलिया, सड़क निर्माण ही है? नहीं, विकास में तो देखिए कि मूलभूत जो चीज़ें होती हैं, जब तक कि हमारा आवागमन का साधन नहीं होगा, लोग गांव के अंदर में बीमार हो जाते हैं, कई बार वहां से नहीं निकल पाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो संचालित की गई थी, उसके तहत हर ग्राम पंचायत को जोड़ा जा चुका है। लेकिन आज भी ऐसे टोले मांजरे हैं जो बरसात के दिनों में वहां से निकलना थोड़ा कठिन होता है। तो इस कारण से वो जो सड़कें हैं उनको करना बहुत अति आवश्यक है। कुछ पुल पुलियाएं हमारे पहले के समय में बन चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत नितांत आवश्यकता वाली पुलियाएं जो हैं उनको भी करना बहुत आवश्यक है। और हम तो चाहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं, विकास उसे कहते हैं कि अपने क्षेत्र के अंदर में सारी मूलभूत सुविधाएं हों। स्वास्थ्य का स्तर बहुत अच्छा हो, लोगों को अच्छा
फैसिलिटी मिल सके जब वो हॉस्पिटल में जाए। उसके बाद में शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ का बहुत अच्छा हो और बच्चे हमारे स्कूल पढ़ने के लिए जाए, शिक्षित हो। दूसरा ये है कि पानी की सुविधाएं हर घर तक की, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है नल जल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाने का, जिसमें प्रत्येक परिवार तक के नल के माध्यम से पानी पहुंचेगा, तो लोगों को नल की अच्छी सुविधाएं मिल जाए, पानी की अच्छी सुविधाएं मिल जाए। तो ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, इसकी ओर बहुत ज़्यादा फोकस है हमारा और इस क्षेत्र में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी भी मैं एक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संचालित और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि हमारे यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही है तो उन पे भी रोकथाम के लिए बड़ा कार्रवाई की जा रही है। तो हम उस ओर अभी लगे हुए हैं और काम बड़ी तेजी के साथ में चल रहा है। ये युवाओं की एक उम्मीद है आपसे कि रोजगार के संबंध में कुछ और पलायन रोकने के लिए आपके क्या उपाय रहेंगे, क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, विधानसभा के समय भी मैंने इस बात को बड़ी तेजी के साथ में उठाया था कि हमारे यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में पलायन होता है और लोग बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि पहले कटाई जो होती थी, बासी कटाई, लकड़ी कटाई प्रचुर मात्रा में होती थी, तो लोगों को यहीं मिल जाया करता था रोजगार। लेकिन अभी उसमें कुछ कमी आई है क्योंकि हमारे जंगल भी अब कम हो रहे हैं इस कारण से। लेकिन बोनस के रूप में हमारे यहाँ पे तेंदुपत्ता हो, चाहे वो लकड़ी कटाई हो, बासी कटाई हो, उसमें काफ़ी जो हमारे आदिवासी भाइयों को बोनस मिल रहा है, उसका लाभ भी उनको पूर्ण तरह से मिल रहा है। तो हमारे आदिवासी भाई इसमें रुक रहे हैं, जो बाहर पलायन नहीं कर रहे हैं, अपने यहाँ पे रोजगार मिल जा रहा है। चूँकि हम मध्य प्रदेश के सबसे अंतिम छोर में हैं, 25 किलोमीटर बाद हमारा छत्तीसगढ़ लग जाता है, 25 किलोमीटर के बाद में महाराष्ट्र लग जाता है। तो इस वजह से कल कारखाने हमारे यहाँ पर कम आए, आज तक कोई ऐसा काम नहीं हो पाया है, जिसकी संभावना भी कम दिखती है। लेकिन अभी कुछ प्लांट हमारे यहाँ पर जिन लोगों ने एनओसी किया हुआ है, तो ऐसे इथेनॉल का प्लांट जो है अभी देवगांव के अंदर में लग रहा है। हमने यहाँ के लिए भी जो है प्लान अभी दिया हुआ है, दूसरे कुछ उद्योगपति आए हैं, उनको प्लान दिया हुआ है कि ताकि 1-2 प्लांट हमारे यहाँ पर भी लग जाए। उस क्षेत्र में हमने काम किया, कुछ लोगों को रोजगार के साधन मिल जाए। हमारे यहाँ पर अभी हमने कोशिश कर रहे हैं कि मंडी जो है हमारे यहाँ पे, जो बालाघाट मंडी है, वो लांजी मंडी हो जाए, तो 200-400 लोगों को मजदूरी यहीं पर मिल जाएगी। जो ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से बाहर धान जाता है, तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि ओपन वेयर हाउस यहाँ पर बने। उसके लिए हमने घोटी कोसमारा की एक जमीन जो है 35 एकड़ के करीब है, उसको हमने चिन्हित किया है। साथ साथ में ओपन के साथ साथ में भी हमने कोशिश किया है कि 5000 मेट्रिक टन का यहाँ पे गोडाउन बन जाए, पहली बार में वो हो जाए। फिर हम कोशिश करेंगे कि और 5000 मेट्रिक टन का यहाँ पे गोडाउन बन जाए। धान जो बाहर ट्रांसपोर्ट होता है यहीं हो जाए, यहाँ के राइस मिलों को काम मिले और नए जो है राइस मिल्स के यहाँ पर खुले, जिससे कि यहाँ के जो किसान हैं वो भी संपन्न हो और साथ साथ में यहाँ के लोगों को उसका अच्छा रोजगार मिल जाए। क्योंकि हम जो है लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, पूरी तरह से धान पर आधारित हमारा क्षेत्र है, तो हम उसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि उसको उद्योग के रूप में बदल सकें। जैसा कि आपने बताया कि कॉलेज लाइफ से आपने अपनी राजनीति का करियर स्टार्ट किया, क्या था उस समय, कैसी राजनीति थी और अभी कैसी, कुछ फर्क है? हाँ, समय के साथ में बदलाव आता है। जब हम लोग छात्र राजनीति किया करते थे तो विपक्ष में थे, और विपक्ष में थे तो उसमें और बड़ा आंदोलन किया करते थे, अपनी बातों को बड़े सरकार के साथ सामने मनाने के लिए रखा करते थे और सरकार मानती भी थी। तो आंदोलन से हम लोग पैदा हुए हैं। हमने कॉलेज के लिए आंदोलन किया है, हमने सड़कों के लिए आंदोलन किया है और बिजली समस्याओं को लेकर हम लोगों ने युवा मोर्चा में रहते हुए आंदोलन किया है। उसका राजनीतिक जीवन में बड़ा लाभ मिला, हमारा अच्छा नाम आम जनता तक के भी गए और लोगों को पता है कि शुरू से ही जुझारू रहे हैं, शुरू से ही जनता के लिए लड़ते रहे हैं। आज भी मेरा उद्देश्य यही रहता है कि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं जो मेरे परिवार तक, मेरे घर तक आते हैं, उनको हल करने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ और जनता के बीच में भी जाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आपने बोला समय के साथ बदलाव होता है, तो जैसे चुनाव के पहले जब आप विधायक नहीं थे और अभी जब आप विधायक है, तो क्या फर्क लगा, क्या बदलाव? नहीं, कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, बस यही कि पहले व्यस्तता कम थी, अब व्यस्तता बढ़ गई है। क्योंकि मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ, जब लोगों की उम्मीद आपसे जुड़ चुकी, उम्मीद भी रहती है और काफी उम्मीद रहती है। कई बार होता है कि समय पे काम नहीं होता है तो हमारे अपने लोग गुस्सा भी दिखाते हैं और स्वाभाविक है, उनका अपना एक अधिकार भी बनता है। और मैं कहता भी हूँ कि अगर नहीं हुआ तो मुझे पास में 4 बार मुझे आप याद करें, मुझे बुलाएं। ऐसा नहीं कि काम एक बार में नहीं हो पाता है, अपने व्यक्तिगत काम भी एक बार में नहीं होते हैं, उसके लिए बहुत कोशिश करना पड़ता है। तो अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे 4 बार आप मुझे ध्यान दिलाएं और काम करवाएं अपना। यह लांजी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मामला था, प्रचलित मामला था, जो शायद आपके भी संज्ञान में, डबल मनी का मामला। भैया, इससे जो जुड़े निवेशक हैं, इनको क्या राहत मिल पाएगी और कब तक के इनका जो
जो निवेश हुआ, जो पैसा है, कब तक इनको मिल पाएगा? देखिए, हम लोग बीच बीच में हमने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनको भी हमने सारी चीज़ें अवगत करवाया था। अभी वर्तमान में जो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उनको भी हमने अवगत कराया है। सरकार के गद्दावर मंत्री जो है कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी, इनको भी हमने अवगत कराया है। इस विषय पे क्या है कि कुछ लोग जो है अब जेल के अंदर हैं, जिन्होंने ये काम चालू किया था और क्षेत्र की जनता को उन्होंने बड़ा धोखा दिया है। कुछ लोग अभी फरारी में हैं। तो मेरी जिला प्रशासन के साथ में भी, कलेक्टर एसपी के साथ में भी हम लोग जब बैठते हैं, जिस विषय पे चर्चा होती है, और हम अन्य लोगों से भी चाहते हैं कि जो लोग ऐसे छुपे हुए हैं, जिन्होंने कृत्य किया है, तो वो सामने उनको लेकर आए, ताकि उनका हिसाब कर सकें। और सरकार से भी हमने मांग किया है कि कुछ राशि जो है इन्होंने पहले जब गिरफ्तारियां हुई थी, उस समय में इन्होंने इनके यहाँ से पकड़ाई थी, वो राशि और इनकी जो संपत्तियां हैं उसको कुर्क करके जनता में जो है, जो बहुत छोटे निवेशक है, कम से कम उनको पहले दे दें। बाकी तो ऐसा है कि सरकार फिर आगे जो निर्णय लेगी वो है। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी त्रासदी हुई है, ये बड़ी त्रासदी है, जिससे बहुत सारे परिवार हमारे उजड़े हैं। नौजवान भी जो जिन लोगों ने काम प्रारंभ किया था, उनके प्रलोभन में आकर हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान साथी हैं जो इस केस में अनायास ही फंस गए हैं। और उनके परिवार के लोग भी जो अनभिज्ञ थे इन चीज़ों से, बच्चों ने उनके चेक काट कर दे दिया, जिससे परिवार के भी कई माता पिता हैं जो इस केस में आ गए हैं। आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो कहना चाहिए कि जिन लोगों ने शुरुआत में जो काम चालू किया था वो दोषी हैं, और उनको समय रहते दंड दिया जाएगा, उनसे हिसाब लिया जाएगा। भैया, इस मामले में लोगों का भी ये कहना आता है कि जैसे कहा सुनी में आता है कि विधायक जी अगर मुख्यमंत्री जी से खास तौर पे इस विषय पे एक विषय लेकर चर्चा करें तो इस पर कुछ बात बन सकती है, कोई हल निकल सकता है। जी, मेरी चर्चा 2 बार उनसे हुई है, क्योंकि पूरी वास्तविक स्थिति आज भी उनको पता नहीं है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को वास्तविक स्थिति पता थी। जब भी लांजी के मंच पर माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी जब आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे, तो मैं सभी का पक्ष रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय में पूरी चीजें अवगत कराऊंगा, ताकि इस पर बड़ी कार्रवाई हो सके और लोगों को कुछ थोड़ा राहत मिल सके। भैया, हाल ही में भी लोकसभा चुनाव थे, आप दिल्ली में प्रचारक के तौर पे भी गए हुए थे और देखा गया कि वहां पर दिल्ली में सातों जो लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में आई है। बिल्कुल, पार्टी चूंकि हमारे यहाँ पे पहले चरण में चुनाव हुआ, पार्टी ने हमको चुनाव प्रचार के लिए बाहर क्षेत्रों में भेजा, जिसमें से ग्वालियर लोकसभा में मुझे करेरा विधानसभा दिया गया था। मैं वहाँ प्रचार के लिए गया था। लगभग 69,000 के ऊपर वोटों से हमारे भरत कुशवाहा जी वहाँ से निर्वाचित हुए, जिसमें से 32,000 जो वोट हैं अधिक वोटों से, वो सिर्फ करेरा विधानसभा में जीते। तो आधा जो जीत है सिर्फ एक ही विधानसभा क्षेत्र से उनको मिली। मेरा सौभाग्य कि मैं जिस क्षेत्र में गया और वहाँ पर जो सामाजिक समीकरण थे उनको हम साथ पाए, समय रहते साथ पाए। फिर मुझे उसके बाद में दिमनी विधानसभा दिया गया था, जो मुरैना लोकसभा क्षेत्र आता है। वहाँ पर भी हम चुनाव थोड़े थोड़े अंतरों से आगे पीछे रहते थे, लेकिन इस बार थोड़ी बड़ी बढ़त मिली। वहाँ पे 5,500 वोटों से हम दिमनी विधानसभा भी जीते। और उसके बाद में फिर मुझे लोकसभा क्षेत्र दक्षिण दिल्ली में दिया गया था, जहाँ से हमारे वीर सिंह विधुड़ी जी लोकसभा के कैंडिडेट थे। और जो सीट मुझे दी गई थी वहाँ पे देवली विधानसभा क्षेत्र, जिसका प्रभारी मुझे बनाया गया था, वो लोकसभा और विधानसभा में हम कभी नहीं जीते हैं। लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य था कि हमने कुछ दिन ही काम किया, क्योंकि मूल रूप से तो वहाँ का जो कार्यकर्ता होता है, वहाँ का मतदाता होता है, वही होता है। हम तो ऐसा है कि 10-12 दिन के लिए जाते हैं और लोगों को संगठित करने का प्रयास करते हैं। तो दिवनी विधानसभा का जो विधानसभा भी जो हम कभी नहीं जीतते थे, वो भी सीट हम इस बार 2,500 वोटों से वहाँ पे जीते हैं। और वहाँ के सारे लोगों से मेरी बात हुई तो बोले भैया आपके कदम अच्छे थे। तो मैंने नहीं, ये आप लोगों की मेहनत। ये कहा जा सकता है कि आपके कदम बीजेपी के लिए काफी अच्छे हैं। नहीं, ये तो ऐसा है कि हम लोगों का भाग्य है कि हम लोग जो कर्म कर रहे हैं ईश्वर उसका प्रतिफल दे रहा है, और निश्चित तौर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये विपक्ष पार्टी में कोई ऐसा नेता जो आपको व्यक्तिगत रूप में पसंद हो? सभी हैं, मेरे तो सभी मित्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो सभी के साथ में उठते बैठते हैं, उनसे सलाह भी लेते हैं। जो वरिष्ठ है उनसे सलाह लेते हैं, और जो हमसे जूनियर है वो लोग भी हमसे सलाह लेते हैं, बातचीत करते हैं कैसे हम राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। और चुनाव तक ये चुनाव होता है, चुनाव के बाद में हम लोग एक मंच साझा करते हैं। कई परिस्थितियां ऐसी होती है कि जहाँ पे हमको साथ में बैठना पड़ता है, हम एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं, और समय रहते उनकी जो सरकार की जो खामियां होती हैं, उनके सरकार के समय में जो खामियां हुई हैं उनको भी हम लोग गिनाते हैं। लेकिन हमारा सबका मित्रतापूर्ण व्यवहार है। सामाजिक कार्यक्रमों में जब भी कुछ ऐसा होता है, हम एक दूसरे के सामाजिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है विपक्ष और पक्ष वाला मुद्दा हमारे यहाँ पर लांजी विधानसभा क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं है।
और सब हम लोग मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। भैया शिक्षा और स्वास्थ्य ये अपने विधानसभा लांजी किन्नापुर क्षेत्र के लिए हमेशा से एक मुद्दा रहा है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। तो इसको और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर? सरकार की भी पहल है, स्वास्थ्य को लेकर भी पहल है, बड़ी पहल है, और शिक्षा को लेकर भी बड़ी पहल है। अभी शासकीय महाविद्यालय हमने कारंजा के अंदर में खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसकी स्वीकृति हमें मिल चुकी है। तो एक महाविद्यालय हमारे यहाँ पर इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हो जाएगा। दूसरा है कि स्वास्थ्य में भी अभी हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र जो है कारंजा के अंदर में खोला जा रहा है, जो बाल भवदेव जी की जन्मस्थली है। अभी हम हॉस्पिटल की बैठक से भी आए हैं, तो काफ़ी सारे हमारे जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको भी हम अच्छी तरीके से डेवलप कर रहे हैं। दूसरा ये कि सीएम राइस स्कूल हो या फिर अन्य स्कूल हो, प्राथमिक शालाओं को कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसमें अच्छी पढ़ाई हो सके, नर्सरी से लेकर इंग्लिश की पढ़ाई बच्चों को गांव के अंदर में मिल जाए। उस क्षेत्र में भी सरकार काम कर रही है। पीएमजी स्कूल जो हमारी आ रहे हैं, तो उसमें भी कुछ स्कूलों को चिन्हित किया गया है। तो शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जहाँ जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है हम शिक्षकों से भी बात करते हैं, बच्चों के बीच भी जाते हैं। अभी प्रवेश उत्सव के रूप में अभी 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक के मनाया जा रहा है, तो उसमें भी हमारे लोग सब लोगों की सहभागिता रहती है। तो हम लोग लगातार काम करके जनता के बीच में जा रहे हैं, और कोशिश हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी पर है, बिजली पर है। एक सड़क को लेके एक मामला था मनेरी ग्राम पंचायत का, जो मनेरी गांधी चौक से बड़गांव तक एक रोड जाती है, जो 2 दशक पहले 2004 में स्वर्गीय दिलीप भटेल जी जब मंत्री थे उनके कार्यकाल में वो सड़क बनी थी, परंतु आज दिनांक तक वो सड़क की हालत ऐसी है कि जिसमें बरसात के दिनों में चलना भी मुश्किल है। तो इसको बेहतर करने के लिए क्या प्रयास है? मनेरी से बड़गांव सड़क तो डामर है, डामरीकरण है, लेकिन भैया इतने गड्ढे हो चुके हैं कि बरसात में वहां पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अच्छा, अगर ऐसी स्थिति है तो अभी मेरी जानकारी में नहीं आई है। मैं जल्दी उसमें जो हमारे जीएम है प्रधानमंत्री के, मैं उनको अवगत कराता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर मैं जिस रोड से बहुत चला, बड़गांव से लेकर टेमनी से लेकर भाने गांव तक की सड़क, उसको हमने अभी जो गड्ढे थे उसमें भी काम चल रहा है। उस मामले को हमने कहा था जीएम से। 2004 में बनी थी, उसके 2006 साल बाद उसमें डामरीकरण भी होता, लेकिन परंतु आज तक वो वैसी ही नहीं, उसको तत्काल करवाते हैं, बल्कि मैं अभी थोड़ी देर बाद ही जीएम से बात करूंगा और उसको व्यवस्थित करने के लिए बोलूंगा। ये एक आखिरी सवाल, जब लांजी क्षेत्र में विधानसभा चुनाव जब चल रहे थे तब प्रचार प्रसार का काफी जोर था। उस समय एक बयान काफी वायरल हो रहा था, 75 पर 25 भारी। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये विधानसभा क्षेत्र है, इसमें कोई क्षेत्रवाद नहीं चलता है। माननीय पूर्व विधायक जी ने इस बात को मंच से कह दिया था। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम किसी क्षेत्र को बांट के रखें। हम प्रतिनिधि पूरे विधानसभा क्षेत्र से बनते हैं, तो ये बयान उनके द्वारा दिया गया था, वो थोड़ा सा दोषपूर्ण था, और हार का एक मुख्य कारण वो भी उनके लिए बना। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र को अलग माने, किन्नापुर को अलग माने, लांजी को अलग माने। दोनों की प्रति हमारी भावनाएं जो है, संवेदनशीलता जो है, दोनों ही क्षेत्र के प्रति है, और हम मिलकर जो है दोनों ही क्षेत्र के हर ग्राम पंचायत के विकास करने के ऊपर में हमारा मॉड्यूल तैयार है, हमारा जो मॉडल तैयार है, और हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं लगातार। युवाओं को कोई संदेश देना चाहिए? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमने भी छोटे छोटी चीज़ों से हमने अपना कार्य प्रारंभ किए थे। मैं भी एक बहुत बड़े परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, और धीरे धीरे वो अपने काम को बढ़ाते रहें। रोजगार के अवसर हमारे पास स्वयं होते हैं, बेरोजगार कोई नहीं होता है। कोई भी अपना एक जो उन्हें पसंद आता है उस काम को प्रारंभ करे, वो कम छोटी पूंजी लगा करके प्रारंभ करे और धीरे करके उसको बढ़ाए। देखिए, देश और विश्व के अंदर में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े उदाहरण हैं जिन्होंने छोटा छोटा अपना व्यवसाय चालू किया था, आज वो देश के बड़े उद्योगपति हैं। तो ऐसा संभव है और कर सकते हैं पूरी ईमानदारी के साथ में, और अच्छी मेहनत अगर आप लोग कर रहे हैं, हमारे युवा साथी अगर कर रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र में भी ऐसे बड़े उदाहरण हैं जिन्होंने अपने परिवार को अच्छे तरीके से संभाला है और छोटा सा व्यवसाय उन्होंने प्रारंभ किया, और उसको आज देखते हैं हम 10-20 साल के अंदर में आज वो लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुँच चुके हैं। व्यापार बहुत बड़ा उन्होंने अपना कर लिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी कोई चीज़ नहीं होती है, काम बहुत है। आप सब युवाओं को अपने काम पे, अपनी पसंदीदा काम पे लगना चाहिए और काम करना चाहिए, दिन रात मेहनत करना चाहिए। और युवा हैं इसलिए कि वो पत्थर से पानी निकाल लें, तो निश्चित तौर से अगर उनके आय का सोर्स अच्छा हो जाएगा तो उनके परिवार के लिए लाभदायक होगा। यही मेरे ओर से अपनी संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये था हमारे लांजी क्षेत्र, किन्नापुर क्षेत्र के विधायक से हमारी खास चर्चा, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से आने वाले 5 सालों में लांजी को वो एक विकास की ओर ले जाएंगे। सहयोगी सुमित श्रीवास के साथ सफीक खान।